चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को वाज़े कर दिया कि फ़ैज़ा जाती साखा, जब आएगी कानों को फाड़ देने वाली, यानी जब क़यामत कायम हो जाएगी, तो यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी, कि यह आदमी अपने भाई से भागेगा, अपनी माँ से बेजार होगा, अपनी औलाद से, अपने बाप से बेजार होगा, अपनी बीवी से बेजार होगा, तो गोया कि अपने बेटों से दूर भागेगा। तो गोया कि ये वो रिश्ते जो दुनिया के इतने मुस्तहकम हैं, इन्हीं रिश्तों की बुनियाद पर दुनिया में इंसान सारी तगोदौ करता है कि बाप अपने बेटों के लिए कमाता है, शौहर अपनी बीवी के लिए कमाता है, औलादें अपनी माँ बाप की खिदमत करती हैं। तो गोया कि दुनिया में रिश्ते इतने मजबूत कि भाई भाई का बाजू बन के सामने आ जाता है और उसके दुश्मनों को ललकारता है, उसके दोस्तों को इज़्ज़त और एहतराम देता है। तो दुनिया में इतने मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन फरमाया कि जैसे क़यामत बर्पा होगी ये रिश्ते आपस में टूट जाएंगे, यहाँ तक कि औलाद अपने बाप से बेजार होगी और बाप अपनी औलाद से बेजार हो जाएगा। ये दायमी और मुस्तहकम रिश्ते नहीं हैं। चुनांचे हदीस में आता है कि मैदान हशर में एक शख्स को अपनी बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए एक नेकी की ज़रूरत होगी। जब अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब किताब लेंगे तो एक नेकी की ज़रूरत होगी, एक नेकी कम होगी। अगर वो एक नेकी उसको मिल जाए तो उसका नामा अमाल झुक जाएगा और उसके लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इजाज़त देंगे कि मैदान हशर में जाके तू एक नेकी का अगर इंतज़ाम कर ले तो तेरे लिए हम बख्शिश का फ़ैसला कर देंगे। तो दिल में सोचेगा एक नेकी तो मामूली बात है, मेरे माँ बाप तो मुझ पर जान छिड़कते थे, मेरी माँ तो हर वक्त मुझे बलाएँ लेती थी और बाप हर वक्त जो मेरे लिए साया बना हुआ था वो जल्दी से दौड़ा हुआ जाएगा अपने बाप के पास। कहा कि अब्बा जान, कहा क्या बना? कहा कि बस सब हो गया, एक नेकी की ज़रूरत है, एक नेकी अगर मिल जाए तो मेरी बख्शिश हो जाएगी और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊँगा। अब्बा उसको पहचानने से इनकार कर देगा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं आपका बेटा हूँ, एक नेकी चाहिए। कहा कि मियाँ जाओ अपना काम करो, एक नेकी क्या बात करते हो, यहाँ तो हमें अपने जाल के लाले पड़े हुए हैं। बाप कोरा हो जाएगा, वो बड़ा हैरान होगा, वो सोचेगा कि माँ के पास जाता हूँ कि माँ जो है, माँ तो बलाएँ लेती थी, बाप तो चलो फिर भी कभी जूता उता उठा लेता था, माँ तो हमेशा मुझे बलाएँ लेती थी और मोहब्बत और प्यार करती थी। माँ के पास जाएगा, माँ को कहा कि अम्मा बस मेरी बख्शिश का फ़ैसला तकरीबन हो चुका है, सिर्फ एक नेकी की ज़रूरत है। तो माँ जैसी देखी क्या कि तू कौन है? कोई मेरा तेरे साथ रिश्ते नहीं है, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं वही बेटा हूँ जो तेरा मंजूर नज़र था। तू बलाएँ लेती थी, तू मुझसे मोहब्बतें करती थी, खिलाती पिलाती थी। कहा गया मैं नहीं जानती कोई मेरा बेटा बेटा नहीं, निकल, इसलिए कि यहाँ तो अपनी अपनी पड़ी हुई है और मैं तुझे अपनी एक ही दे दूँ, यहाँ चल भाग। धुतकार देगी, यहाँ तक कि भाइयों के पास जाएगा, बहनों के पास जाएगा, अपने कराबत के जितने रिश्ते जो दुनिया के अंदर जिसके बारे में वो मोहब्बत लुटाता था और इन रिश्तों की वजह से वो रिश्ते पैदा करने वाले को नाराज़ करता था, उस अल्लाह के हुक्मों को पामाल करता था, नबी की सुन्नतों को शहीद करता था, इन रिश्तों की वजह से, इस बीवी की वजह से, इन बच्चों की वजह से, इन माँ बाप की वजह से, इन बहन भाइयों की वजह से उस खुदा से नाआशना बना फिरता था। आज ये सारे के सारे रिश्ते उसको एक नेकी देने से इनकार कर देंगे। अब बेचारा मायूस एक दरख्त के साए के नीचे बैठ जाएगा टेक लगा के, अफसोस करेगा कि मेरे ये रिश्ते, इन्होंने मुझे नेकी नहीं दी, अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मांगूँ? क्योंकि जब अपनों ने कुछ नहीं दिया तो गैर क्या देंगे? अब ये अफसोस सब बैठा होगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान हशर में एक दूसरा शख्स इसको देख रहा होगा कि ये कभी एक के पास जा रहा है, कभी दूसरे के पास जा रहा है, कभी तीसरे के पास जा रहा है, वो बैठा इसका नज़ारा कर रहा होगा, ये आदमी भाग रहा है मैदान हशर भी इधर, क्या बात है? और आखिर थक हार के दरख्त के मुड़ के नीचे बैठ गया, वो उठ के उसके पास आएगा। कहा कि खैरियत है? ये तुम ये मैदान हशर में कभी एक के पास गए, दूसरे के पास गए, क्या बात, खैरियत? कहा कि मियाँ बस मुझे अपने हाल पे छोड़ दो यार, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, अपना काम करो। वो कहता नहीं भाई, मुझे बताओ मेरे लायक को खिदमत हुई तो मैं आपको कर सकूं। क्या भाई, वो उन्होंने नहीं की जिन पे मान था, जिन पे नाज था, जिनके लिए मैंने दुनिया में बहुत कुछ लुटाया, उन्होंने नहीं की, तू क्यों करेगा, तेरा तो मेरे से कोई वास्ता ही नहीं। कहा कि भाई मुझे बता तो सही। कहा कि यार बात असल में ये कि अल्लाह के यहाँ मेरी पेशी हुई, हिसाब किताब हुआ,
तो नतीजा ये निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि एक नेकी की कमी है, अगर एक नेकी तू ले आ तो तेरे लिए बख्शिश का फैसला हो जाएगा। गोया कि यूं समझे कि नाम अमाल बिल्कुल बराबर है, ना ऊपर ना नीचे, एक नेकी आ जाएगी झुक जाएगा, बेड़ा पार, तो एक ले आ। अब एक नेकी के लिए मैं अब्बा के पास गया, अम्मा के पास गया, भाइयों के पास गया, बहनों के पास गया, बीवी के पास गया, जिसके पास गया सबने कहा भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं, तो कौन है, हम पहचानते ही नहीं तुम्हें, चलो अपना काम करो। तो मैं मायूस अब बैठा हूं, अब अल्लाह के सामने अगर ये नेकी पेश ना की तो मेरी बख्शिश का फैसला नहीं है। वो आदमी जिसने ये बात पूछी उससे अजीब इत्तेफाक है, उसके सारे नामामाल में गुनाह ही गुनाह है, सिर्फ एक नेकी उसके पास थी। उससे दिल में सोचा कि यार इस बेचारे के तो पूरे दफ्तर नेकियों से भरे हुए, उसके बावजूद एक नेकी पर अल्लाह तबारक व तआला इसको पकड़ लिया और इसकी बख्शिश नहीं हो रही, और मेरे तो सारे गुनाह ही गुनाह हैं, मेरे पास एक ही नेकी है, तो मेरी एक नेकी से कहां से बख्शिश होगी। उसने सोचा यार ये नेकी मैं इसी को दे दूं, चाहे इसी का इसका शायद काम बन जाए। कहा भाई बात सुनो, मेरे पास एक नेकी है, क्योंकि मेरे पास सारे गुनाह ही गुनाह हैं, ये एक नेकी मैं तुझे देता हूं, क्योंकि मेरी तो बख्शिश होनी नहीं, क्योंकि तेरा जो हाल देख रहा हूं तो मेरी तो बख्शिश होने का इम्कान नहीं है, लिहाजा यार तेरा तो काम हो, लो मैं तुझे देता हूं। मैदान हशर के अंदर ये शख्स इशार करेगा, अब ये नेकी लेके दौड़ा दौड़ा अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश होगा, ए रब्बे ज़ुल जलाल ये नेकी ले आया। अल्लाह कहेगा अच्छा कहां से लाए, तुम्हारे अब्बा ने दी, अम्मा ने दी? कहा कि ए रब्बे ज़ुल जलाल किसी ने नहीं दी। जाहिर है कि वो नज़ारा वहां पता चलेगा, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी, सारे रिश्ते भाग गए। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम शअनुन युग़नी, हर बंदे पर एक फ़िक्र लगा हुआ होगा, सब अपनी एक फ़िक्र में होंगे, बस वो फ़िक्र ही उसके लिए काफ़ी होगी, वो किसी दूसरे की केयर ही नहीं करेगा। ये नज़ारा वहां देखे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा अच्छा तो फिर किसने दी तुम्हें ये नेकी? कहा कि एक शख्स आया मेरे पास, उसने कहा मेरे नामा माल में तो एक ही नेकी है, तेरी इतनी नेकियों के बावजूद बख्शिश नहीं हुई और एक नेकी पे मामला अटक गया, मेरे पास तो है ही एक नेकी, बात गुनाह ही गुनाह है, मेरी कहां बख्शिश होगी, चल यार तेरा तो काम हो। अल्लाह फरमाया कि इस मैदान हशर में जहां हौलनाक आग सामने है, यहाँ बाप माँ बहन भाई औलादें इशार करने को तैयार नहीं है, इस मैदान हशर में जिसने एहसान किया है उस बंदे को मेरे सामने लाओ, इस एहसान की वजह से आज मैं उसकी भी बख्शिश कर दूंगा। अल्लाह अकबर। उस शख्स को पेश किया जाएगा, कहा कि तूने क्यों दी? कहा कि रब्बे ज़ुल जलाल एक ही नेकी थी, मैंने सोचा चलो मैं तो जहन्नम में जाना ही जाना है, इस बेचारे को तो काम हो जाए। अल्लाह फरमाए ये शान तो मेरी है, मैं दूसरों पर बख्शी और दूसरों पर इशार करता हूँ, ये इशार की शान तूने दिखाई, लिहाजा आज इसकी वजह से मैं तेरी भी इसके साथ बख्शिश करता हूँ। देखो अल्लाह तबारक व तआला कैसे आजमाते हैं। इंसान बज़ाहिर दिल छोटा कर जाता है, नहीं नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी तरतीब रखी होती कि इसका भी बेड़ा पार हो जाएगा और इसका भी पार हो जाएगा, लिहाजा वो दोनों को दोनों, एक की नेकियां पूरी होगी तो बख्शिश होगी और दूसरे ने इशार कर दिया उसकी वजह से बख्शिश होगी। क्योंकि इशार और कुर्बानी ये अल्लाह तबारक व तआला के रायगा नहीं जाती। जब इंसान किसी भी निस्बत से किसी पर कोई कुर्बानी करता है, किसी पर कुर्बान होता है, किसी के इशार का जज्बा दिखाता है, किसी पर अपनी जान माल लुटाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ाया नहीं करते।